इंस्पेक्टर साहब, कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? हम वो जग्गी के बारे में। तो उसका क्या? केस रीओपन हुआ है, पहले तहकीकात होगी, उसके बाद चार्जशीट बनेगी, फिर कोर्ट में दलील होगी, उसके बाद सबूत के हिसाब से फैसला होगा। और कुछ? जी वो मेरा बेटा जग्गी बहुत ज्यादा दुखी है। तो मैं क्या करूं? हवलदार, इन्हें अंदर क्यों आने दिया? अरे तो जो की बात करे जाए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम हमारे बेटे के बारे में पूछने आए हैं। अब वो बेगुनाह है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। वो तो दूसरों की जान बचाता है। हाँ, अभी कुछ रोज पहले उसने हम सबकी जान बचाई है बॉम्ब से। हाँ। वो जो आपके इंस्पेक्टर है ना, क्या नाम उनका, हाँ शास्त्री जी, उनसे पूछ लीजिए, उन्होंने ही वो केस हैंडल किया था। देखिए, सीधे और साफ शब्दों में कहता हूं, जब तक कोर्ट में ये साबित नहीं हो जाता कि जग्गी बेगुनाह है, उसे यहीं लॉकअप में रहना होगा। उर्मी, हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करके जग्गी को छुड़ाना ही होगा। अब मुझसे मेरे बच्चे की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही। बस वाहिगुरु ही कोई रास्ता दिखा दे तो अच्छा है। गोपी बेटा, यहाँ कुछ जरूरी बात करनी है। मेरी जग्गी की हालत बहुत खराब है गोपी। मेरा बच्चा अंदर से टूटता जा रहा है। मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही। बेटा, एक मां होने के नाते मैं तो सिर्फ तुझसे एक विनती कर सकती हूँ। बेटा प्लीज, एक बार, सिर्फ एक बार तू मेरी जग्गी से मिल ले। नहीं मासी जी, मैं आपके बेटे से मिलने नहीं जाऊंगी। आप सोच भी कैसे सकती है मासी जी कि मैं अपने पति के हत्यारे से मिलने भी जाऊंगी? हंसते हुए निकले थे मेरे अहम जी घर से, और जब लौटे आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि जब अहम जी की लाश को मैंने देखा तो मुझ पर क्या बीती। क्या क्या सपने देखे थे हम दोनों कि जिंदगी भर एक दूसरे का हाथ थामकर, एक दूसरे की ताकत बनकर जिंदगी भर साथ रहेंगे। मेरे सारे सपने, मेरी पूरी जिंदगी, सब कुछ बिखर गया, सब कुछ टूट गया, और वो सिर्फ और सिर्फ आपके बेटे की वजह से। तू चल मेरे साथ। बहुत विश्वास है ना तुझे अपने कान्हा जी पर? बहुत मानती है ना तू इन्हें? तो फिर इन्हीं का वास्ता देकर तुझसे भीख मांगती हूं मैं कि जब तक मेरे जग्गी का गुनाह साबित नहीं हो जाता, मेरे बच्चे को गुनहगार मत ठहरा तू। मैं उसकी मां, और मेरा मन कहता है कि मेरा जग्गी गुनहगार नहीं है, खूनी नहीं है। अगर फिर भी वो गुनहगार साबित होता है तो मैं खुद कान्हा जी की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं जाऊंगी अदालत और वहां गुहार लगाऊंगी कि जग्गी को फांसी की सजा होनी चाहिए। अदालत फिर भी नहीं बनी तो मैं कसम खाती हूँ कि मैं अपने इन्हीं हाथों से अपने जग्गी को मार दूंगी।
गोपी। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ, क्या हुआ पापा? पुलिस स्टेशन से फोन था। इंस्पेक्टर साहब का कहना है कि महसाणा के गोदाम में शॉर्ट सर्किट हुआ नहीं है, जानबूझ के किया गया है। क्या? लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? यही तो पता करना है। कल मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया, कुछ लोगों पे शक है उनको। उनका पता चले ना तो मुझे भी बता दे, उनको छोड़ेंगे नहीं हम। धत तेरी की, अगर पुलिस स्टेशन में मेरे नाम का चिट्ठा निकल गया तो मुसीबत हो जाएगी। गोपी, एक बार हम लोग बात की तह तक पहुंच गए ना, फिर ये जितनी भी गुत्थियां हैं सब अपने आप सुलझ जाएंगी। हाँ गोपी, उर्वशी बहन सही कह रही है। हमें उस रात क्या हुआ था वो हकीकत के तह तक पहुंचना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि क्या हुआ था, तभी हम तय कर पाएंगे कि जकी बेगुनाह है या नेकार। गोपी बेटा, तू भी तो कुछ बोल। तेरे हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? इस केस की छानबीन कौन कर रहा है? वो इंस्पेक्टर दिनेश है। बहुत ही सरफिरा और खड़ूस जैसा लगा मुझे वो इंस्पेक्टर दिनेश। आंटी जी, क्या नाम बताया आपने? तू जान के क्या करेगी? ओफो नानी सासू माँ, बताइए तो सही। कोई दिनेश नाम है। दिनेश जोशी? अब जोशी हो या दोषी, तुझे क्या? तू तो ऐसे कह रही है जैसे कोई मेले में से बिछड़ा हुआ तेरा भाई मिल गया हो तुझे। नानी सासू माँ, वो सच में मेरा भाई है। हैं? लेकिन तूने तो कहा था कि तू अनाथ है। अब अचानक से ये तेरा भाई कहाँ से टपक पड़ा? वो मेरा सगा भाई नहीं, लेकिन सगे से कम भी नहीं है। वो क्या है ना, एक बार रक्षाबंधन पर मैं वहां जेल में ही थी, तो दिनेश भाई को मैंने राखी बांधी और वो दिन से वो मुझे अपनी सगी बहन से भी बढ़कर मानते हैं। हमेशा मुझे मेरा अच्छा बुरा समझाते रहे। मैं एक काम करूंगी, मैं दिनेश भाई को फोन कर दूंगी और देखना जग्गी जी के साथ न्याय जरूर होगा। वाहेगुरु करे ऐसा ही हो। डफोड़ लोग अगर पकड़े गए तो मेरी नैया बीच मझधार में ही डूब जाएगी। नहीं, मैं नहीं होने दूंगी। धर्म को किसी भी हालत में पुलिस स्टेशन जाने से मुझे रोकना ही होगा। कैसे रोकूं? विद्या और मीरा भी दूध और दवाई लेके आती होंगी। मुझे लगा था आज जो भी हुआ उसके बाद चंदा खाना खाने में बहुत नाटक करेगी। विद्या, अब उसकी हिम्मत नहीं होगी ये सब करने, क्योंकि वो जानती है कि अब हम सब एक हैं। चल दवाई देते हैं। बाजी, जल्दी से वो व्हीलचेयर में निकालो ना। जल्दी बाजी, सांस नहीं मिल पा रही है। बाजी का इनहेलर कहाँ है? जल्दी लेके आ। हाँ ये बाजी, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। नहीं, जरूरत नहीं, रहने दे। पर बाजी ये शॉल कैसे अटक गया था व्हील में? अरे ठंड लग रही थी, मैंने शॉल ली और वो शाल को ऐसे किया। एक पल के लिए तो लगा कि मैंने यमराज का चेहरा देख लिया, इसीलिए ये डर के मारे सांस चढ़ गई और अस्थमा का अटैक आ गया। मैं धर्म जी को बुला के लाती हूँ। उसे बुलाने की जरूरत नहीं है, सोने दे उसे और तुम लोग भी सो जाओ। लेकिन पहले मुझे बेड पे चलिए।
तुम दोनों नहीं आते, पता नहीं मेरा क्या होता। डर इस बात का है कि आखिरी सांस निकलने से पहले धर्म को नहीं मिल पाई तो। बाजी, मैं बोल रही हूँ ना, मैं धर्म जी को और डॉक्टर दोनों को बुला के ला। अरे नहीं, बोला ना, अगर वो अपने दिल से आना चाहता है तो ही आने दे उसे, वरना किसी के कहने पर वो आए, ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैं डॉक्टर को बुलाने जाऊं? अरे मारी माँ, जाऊंगी मैं डॉक्टर के पास, कल जाऊंगी। और अगर धर्म भी आएगा तो उसे भी साथ ले जाऊंगी। बस अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो। जी। तुम सबको नुकसान पहुंचाने के लिए मुझे खुद का नुकसान भी करना पड़े तो भी मंजूर है। ये तो बस नाटक था। व्हीलचेयर की जगह पंखे पर लटकने का नाटक भी करना पड़े तो भी मैं कर देती। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।